हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंडियन पॉलिटी के पार्ट 5 में शामिल सीएजी के पद से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी एमसीक्यूज को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस सीरीज का, वहां पर हम पार्ट 6 में शामिल राज्यपाल के पद के सभी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में केवल हमने सीएजी के एमसीक्यूज को ही लिया है, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन यहां से सेंट्रल और स्टेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि सीएजी से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। देखिए, यहां पर सीएजी के कर्तव्य पूछे गए हैं कि वो किस आर्टिकल में उल्लिखित है। सीएजी के पद की बात नहीं की गई है। तो सीएजी के कर्तव्य की बात करते हैं तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 149 में उल्लेखित है। आर्टिकल 149 में सीएजी के पद से संबंधित कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे रिलेटेड 4 आर्टिकल है। आपको वो याद रखने चाहिए क्योंकि अक्सर एग्जाम में हमने ये आर्टिकल देखे हैं। देख लेते हैं। देखिए, 148 आर्टिकल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और पद मुक्ति की बात करता है कि सीएजी की नियुक्ति कैसे की जाएगी और उनके पद से उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। तो अगर वो पूछता सीएजी के पद की स्थापना या सीएजी का पद किस आर्टिकल में दिया गया है तो आंसर हो जाता 148। लेकिन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था सीएजी के कर्तव्य, तो सीएजी या केग के कार्य और शक्तियां संविधान के आर्टिकल 149 में उल्लेखित है। अंतर है दोनों में। इसके अलावा आर्टिकल 150 संघ एवं राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह सीएजी देगा, इसकी बात करता है। और आर्टिकल 151 कहता है कि सीएजी अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगा। अंकेक्षण प्रतिवेदन या फिर विशेष वार्षिक प्रतिवेदन, जो अपनी ईयरली रिपोर्ट है, वो भारत के राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति बाद में उसको संसद के पटल पर रखवाता है। तो ये 4 आर्टिकल याद करिएगा। भारत के सीएजी का पद आर्टिकल 148, कार्य शक्ति और कर्तव्य आर्टिकल 149। 50 को छोड़ सकते हो, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 151 को आपको याद रखना पड़ेगा। जब वो पूछता है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है तो आर्टिकल 151 के तहत अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं सीएजी। ओके, तो आई होप आपको आंसर मिल जाता है। वहां पर आंसर 149 था। सीएजी के कर्तव्य आर्टिकल 149 में उल्लेखित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 148 में था। अब देखिए, आर्टिकल मैंने आपको 4 शुरुआत में ही बता दिए, तो आपको इजीली अब आर्टिकल में बार बार दिक्कत नहीं आना चाहिए। सीएजी की नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। प्रेसिडेंट नियुक्ति जरूर करते हैं फ्रेंड्स इनकी, लेकिन इनको पद से हटा नहीं सकते। पद से उसी प्रोसीजर के द्वारा हटाया जाएगा जिस प्रोसीजर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। मतलब इनको हटाने के लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ेगी। तो इनकी जो पोस्ट है सीएजी की, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समानांतर हो जाती है, जजेस के जैसी हो जाती है। और सीधी सी बात है, उस केस में 6 वर्ष या 65 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, जो भी पहले हो इनकी रिटायरमेंट की एज है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं, लेकिन अधिकार तो भारत के प्रेसिडेंट को ही दिया गया है। तो इजीली आपको आंसर मिल गया। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये दोनों ही। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं आप सभी को। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए पॉलिटी की लाइव बैच फ्रेंड्स 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं और मुझसे डेप्थ में जाकर पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आपको अदर कोर्सेज भी जितने भी हैं इंडिविजुअली
पॉलिटी के अलावा जितने भी है वो भी क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर ही मिल जाएंगे। तो बिना देर किए आप एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए और फिर कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के सीएजी के पद का सृजन किया गया था? तो सीएजी मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सीएजी की जो पोस्ट है फ्रेंड्स, उसका जो सृजन है, देखिए संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया है क्या? बिल्कुल गलत। संविधान के द्वारा किया गया है क्या? क्या संविधान में उल्लेख देखने को मिलता है? तो अभी हमने बात की थी पार्ट 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक संविधान में सीएजी का पद है, तो संविधान के द्वारा इनके पद का सृजन किया गया है, सीधी सी बात है ना। तो आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा सीएजी से रिलेट करते हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर हमको बताना है कि सीएजी से रिलेट करके इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है क्या? बिल्कुल सही है, सीएजी की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। सेकंड देखते हैं, उनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है क्या? तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होती है। सेवानिवृत्ति के पश्चात मतलब रिटायरमेंट के बाद वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं क्या? अन्य सरकारी सेवाओं में काम नहीं कर सकते क्या? तो यह भी बिल्कुल सही है। सीएजी रिटायरमेंट के बाद सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी सरकारी पद पर कार्य नहीं कर सकते। इसके बाद देखते हैं, उनको राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं क्या? प्रेसिडेंट सीएजी को उनके पद से हटा सकते हैं क्या? तो यह हो जाता है बिल्कुल गलत। प्रेसिडेंट की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करते हो, लेकिन उनको पद से हटाने का अधिकार प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया है। अगर उनको उनके पद से हटाना है तो महाभियोग जैसी प्रोसीजर लानी पड़ेगी, है ना। तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाता है सीएजी से रिलेट करते हुए। तो आंसर डी यहां पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उनको राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकते उनके कार्यकाल के दौरान, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? ऐसा व्यक्ति कौन है? तो देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन जो है महान न्यायवादी से पूछ लिया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से आ चुका है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अगर हम इनकी बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में इस पोस्ट का उल्लेख देखने को मिलता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहलाते हैं, वकील होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसको आप ऐसे समझो, है ना। प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें कहा जाता है महान न्यायवादी। देखिए, ये एक ऐसे व्यक्ति है फ्रेंड्स जो कि संसद सदस्य तो नहीं होते, लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग लेने का इनको अधिकार है, संबोधित करने का अधिकार है। लेकिन क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं है, तो वोटिंग का भी इनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता पार्लियामेंट में। हाँ, कार्रवाई में भाग ले सकते, संबोधित कर सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। वो नहीं है भारत के महान न्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार मतलब महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो देखिए, सीएजी अपनी रिपोर्ट जब प्रेसिडेंट को सौंपते हैं ना फ्रेंड्स, तो प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाते हैं, संसद में रखवाते हैं पास करवाने के। तब सीएजी की रिपोर्ट की जांच करने के लिए संसद के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है, जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या लोक लेखा कमेटी। इसका काम क्या है? लोक लेखा कमेटी जो है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती। तो अगर सीएजी के रिपोर्ट नहीं आए तो लोक लेखा समिति का फिर कोई काम बच जाता है क्या? नहीं बचता ना। तो एक मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है किसके? नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक है। तो किसका मित्र एवं मार्गदर्शक है? ये लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक है, क्योंकि इनका कोई वर्चस्व ही नहीं बचेगा अगर सीएजी की रिपोर्ट नहीं आएगी। ओके, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अगर हम इस कमेटी की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको यह तो समझ में आ गया कि यह सीएजी के ऑडिट
की जांच करने के लिए, या सीएजी ने जो जांच की है या संचित निधि पर जो रिपोर्ट दी है, ऑडिट किया है, उसकी जांच करने के लिए इसका गठन किया जाता है। कहां पर? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट्री कमेटी है। इसका जब गठन किया जाता है ना, तो इसमें 22 सदस्य शामिल किए जाते हैं। 15 सदस्य जो रहते हैं इस कमेटी में वो लिए जाते हैं लोकसभा से, और 7 सदस्य इस कमेटी में लिए जाते हैं राज्यसभा से। और इस कमेटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो हमेशा विपक्ष का कोई कैंडिडेट होता है, विपक्ष का नेता होता है, या विपक्ष में जिस भी व्यक्ति को विपक्ष अपॉइंट करे वो व्यक्ति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष होता है। इसकी विशेषता है, हमेशा विपक्ष का व्यक्ति ही इसका अध्यक्ष होता है ना। इसके बाद देखते हैं लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो देखिए सीएजी का काम क्या है? सीएजी का काम है संचित निधि की रक्षा करना। संचित निधि में हमारा पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो वो लोक निधि है। तो लोक निधि का अभिभावक मतलब प्रोटेक्टर या गार्डियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, मनमानी तो नहीं कर रही है अपनी, है ना, पैसा निकालने में या डालने में, तो ये सब देखने का काम सीएजी का है। तो ये लोक निधि का अभिभावक कहलाता है। आंसर हो जाता है आंसर बी। इसके बाद आ जाइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधित प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था सीएजी की जो लेखा प्रतिवेदन मतलब उसकी जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, सीएजी किसको सौंपता है? तो सीएजी की नियुक्ति किसने की थी? प्रेसिडेंट ने। तो सीएजी जब ऑडिट करेगा तो अपनी रिपोर्ट भी किसको सौंपेगा? भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं, जिसकी जांच के लिए बाद में लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। तो विशेष वार्षिक प्रतिवेदन सीएजी किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा। यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 151 में देखने को मिलता है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट भारत के प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो सीएजी किसका कार्य करते हैं? तो देखिए, ये नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक है क्या? बिल्कुल गलत। लोक वित्त के संरक्षक है क्या? बिल्कुल सही। लोगों का जो पैसा है, टैक्स पेयर्स का जो पैसा है संचित निधि में, उसके संरक्षक के रूप में काम करते हैं सीएजी, क्योंकि फाइनली ऑडिट तो इन्हीं को करना है ना। तो इससे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है। तो सीएजी लोक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। आंसर भी यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है। तो सीएजी की नियुक्ति तो भारत के प्रेसिडेंट कर देते हैं, लेकिन अगर उनको उनके पद से हटाना है तो क्या प्रावधान होने चाहिए? तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है क्या? नहीं हटाए जा सकते। संसद में महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है क्या? तो यह बिल्कुल सही है। अगर सीएजी को उनके कार्यकाल के दौरान उनके पद से हटाना है तो संसद में महाभियोग जैसी प्रोसीजर लानी पड़ेगी, एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा इनको हटाने का संसद के किसी भी सदन में। दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी से अगर वो पास हो जाता है तो सीएजी को उनकी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। किसको? सीएजी को। आंसर भी यहां पर सही हो जाएगा। संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाकर सीएजी को उनके पद से हटाया जा सकता है अगर महाभियोग पास हो जाता है तो, है ना। इसके बाद देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो सीएजी का कार्यकाल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, यहां पर वर्ष पूछा गया है तो 6 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सीएजी को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? तो अगर सीएजी की पोस्ट की बात करते हैं तो सीएजी की पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान है, तो हटाने की प्रोसीजर भी वैसी होगी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की है। तो देखिए,
लोकसभा अध्यक्ष के जैसी प्रोसीजर है क्या? नहीं। भारत के महान न्यायवादी जैसी प्रोसीजर है क्या? नहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जैसी प्रोसीजर है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की जो प्रोसीजर यूज की जाती है वही सीएजी को हटाने के लिए भी यूज की जाएगी। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि सीएजी की पोस्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पोस्ट एक जैसी होती है। इसके बाद देखते हैं, एक बार फिर महान न्यायवादी से क्वेश्चन आया है अटॉर्नी जनरल से। देखिए, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? ये करंट से क्वेश्चन है, इसलिए सडनली आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही महान न्यायवादी नए आए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक नए बने हैं। कौन है वो? अगर उनकी बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं आर वेंकट रमणी। ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं 1 अक्टूबर 2022 को। 1 अक्टूबर 2022 को भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं कौन? आर वेंकट रमणी। इसके पहले 31 सितंबर को कार्यकाल खत्म हुआ है के वेणुगोपाल का। ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस आर्टिकल में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किया गया है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के पद, अब यह क्वेश्चन आया है जिसकी हमने पहले क्वेश्चन पर बात की थी। सीएजी के पद के बारे में जानकारी या सीएजी के पद का उल्लेख या सीएजी के पद के सृजन का उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में देखने को मिलता है। यहीं से सीएजी की पोस्ट शुरू होती है। आर्टिकल 148 से 151 तक 4 आर्टिकल हैं जो सीएजी से रिलेट करते हैं, लेकिन सीएजी के पद का उल्लेख 148 में देखने को मिलता है कि भारत के एक सीएजी होंगे जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे, और इनको पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है उस प्रोसीजर को यूज किया जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, फिर से करंट का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्तमान में भारत के कौन हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आपको मैं नहीं बता रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सीएजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको बताए हैं वो सभी आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर थे फ्रेंड्स तो सभी क्वेश्चन इजी ही लगेंगे आपको, और यही क्वेश्चन है जो बार बार स्टेट और सेंट्रल की एग्जामों में रिपीट होते हैं सीएजी से रिलेट करके। लास्ट क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल कमेंट में दीजिएगा, भूलिएगा मत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।